बड़ा नाम था किरण चौधरी, वो पार्टी को अलविदा कह के अब भाजपा में शामिल हो गई हैं। तो लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस एकजुट होकर अपनी जीत की राह को आसान कर पाएगी। तो साफ है आज गुटबाजी भाजपा की प्रॉब्लम है और भाजपा मैं नहीं समझती आज इसे हैंडल कर पा रही है या कर पाएगी। इसका खामियाजा भाजपा ने ऑलरेडी झेल लिया है। भाजपा का साफ है कि दे वर नॉट कमिटेड टू, उनकी कोई कमिटमेंट नहीं थी कि हमने दुनिया को, समाज को, हरियाणा को आगे लेके जाना है। उन्होंने एक ब्रेक लगाई थी, अब चुनाव के टाइम लगता है वो हैंड ब्रेक हटा देंगे। लेकिन जनता जानती है जैसे पेट्रोल का रेट, गैस का रेट चुनाव के नीचे गिरता है और आने के बाद बढ़ता है। प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार की बात की जाए तो वो साफ तौर पर दावा करती है कि हमने अंत्योदय का कल्याण करने की भावना से ऐसे पोर्टल दे दिए हैं। आज मोदी जी अपना समझते हैं, छाती ठोक कर जब बोलते हैं कि इट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ कि 140-45 करोड़ के देश में 80 करोड़ को हम 5 किलो राशन का कटोरा पकड़ा के लाइनों में लगाए रखे हैं, तो मैं नहीं समझती इसमें कोई गर्वित होने की किसी तरह की बात है। भाजपा ने जो पोर्टल्स बनाए हैं ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की आड़ में अपनी नाकामियों को और अपनी नीयत की नाकामी को छुपाने का सबसे बड़ा इनका एक प्लान है। आज भी ऑफिशियल कोई भी काम होता है, कोई बिल होता है तो कोई ऑनलाइन सिग्नेचर नहीं देते हमारे राष्ट्रपति। जी नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा की अगर राजनीति की बात करें तो इस समय कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेसी नेता हूँ या कांग्रेसी समर्थक हूँ, तमाम लोगों का जोश जो है वो पूरे उफान पर है। क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से लोकसभा के नतीजे सामने आए उसमें कांग्रेस ने जो है वो 5 सीटें हासिल करते हुए जीत का परचम लहरा हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से अपनी मौजूदगी का एहसास करवा दिया है, जो विरोधियों के लिए ही कहीं ना कहीं खतरे की एक घंटी है। बहरहाल अगर इस वक्त की बात करें तो हमारे साथ कांग्रेसी नेता जो हैं चित्रा सरवारा जी मौजूद हैं। जी चित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माई हिंदी टीवी पर। और किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस ने जिस तरीके से लोकसभा में वापसी की है, तो इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि पूरे देश के अंदर शायद हरियाणा कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा वो सबसे बेहतरीन रहा था। अगर आप देखें 10 में से 5 सीटें जीतना, विच मीन्स कि ऑलमोस्ट एक्चुअली तो 9 सीटों पर ही कांग्रेस लड़ी थी, तो 9 में से 5 सीटें जीतने का मतलब कि ऑलमोस्ट 60% का स्ट्राइक रेट रहा। और अगर आप पोल्ड वोटों की परसेंटेज देखें तो उसमें भी हरियाणा गॉट द हाईएस्ट पोल्ड परसेंटेज इन फेवर ऑफ कांग्रेस। तो इस बात को हाईकमान ने भी बहुत सराहा है। और मैं कहूँगी कि हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी और हुड्डा जी, इनके नेतृत्व के ऊपर इसने एक बहुत बड़ी स्टैंप लगाई है कि इट वॉज अ सक्सेसफुल कोलैबोरेशन। और टिकटिंग जो दी गई, जिस तरह से कार्यकर्ताओं को प्रोग्राम्स और कैंपेन्स करे गए, तो एवरीथिंग ये एक प्रमाण है उस बात का कि इट वाज अ ग्रेट जॉब, वेल डन। चित्रा जी, जिस तरीके से आप पहले आम आदमी पार्टी के साथ भी रही हैं, लेकिन फिर आपने जो है वो कांग्रेस में वापसी की, और राजनीति जो है वो मुझे लगता है कि आपके खून में बचपन से बह रही है, क्योंकि आपके पिता निर्मल सिंह जी भी जो हैं वो कांग्रेस के वफादार सिपाही और बड़े नेता रहे। तो अब आने वाले विधानसभा चुनावों को किस तरीके से देखती हैं और उसके लिए क्या रणनीति जो है चित्रा सरवारा एक महिला होने के तौर पे अपनाने जा रही हैं? देखिए, आपने खून में आने की बात कही तो मैं ये कहना चाहूँगी कि राजनीति जैसे कोई भी और चीज़ हो, उसके लिए एक टेम्परामेंट मिल सकता है, पर सब कुछ खून में नहीं मिलता, वो तो ज़मीन पे लोगों के बीच में जाकर मिलता है। और चौधरी निर्मल सिंह जी ने एक टीचर के बेटे थे, उन्होंने अपनी राजनीति ज़मीन से शुरू करी। ब्लॉक अध्यक्ष से शुरू हुए थे और स्टेट अध्यक्ष रहे यूथ कांग्रेस के 7 साल, विच इज़ अ रिकॉर्ड टिल डेट। तो मैं कहूँगी उन्होंने भी कभी हमारे को ये नहीं सोचा था कि इसकी कुछ क्लासें मैं पहले ही पास करा दूँ। उन्होंने हमारे को नर्सरी में ही एडमिट करवाया और वहीं से फिर आगे पॉलिटिक्स में जो है ग्राउंड पे काम करने का उन्होंने हमेशा एक प्रेरणा दी थी। जो ये अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इसमें मैं एक ही बात कहूँगी कि भाजपा के लिए तो एक चीज़ साफ़ है कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ भाजपा होने जा रही है। बतौर महिला
मैं समझूंगी कि ओवरऑल दुनिया को देखें, चाहे देश को देखें, चाहे हमारे प्रदेश को, महिलाओं की जो है ना पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बढ़ती चली जा रही है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। एक राजनीति के साथ बहुत से टैबूज जुड़े हुए थे एक्टिव पार्टिसिपेशन को लेके। अब जब परिवारों से जुड़कर एक पारिवारिक माहौल के अंदर एक प्रोफेशनल तरीके से राजनीति जब आगे बढ़ रही है, तो उसमें महिलाओं को बड़ा सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा है। मैं समझती हूँ कि आज के दिन में जिस बैकग्राउंड से मैं आ रही हूँ उसका मुझे एक सपोर्ट रहा है। एंड आई बिलीव विमेन विल प्ले अ ह्यूज रोल, ना केवल इस चुनाव में, आने वाले हर चुनाव के अंदर। एक तो वोटर के तौर पर हर चुनाव दर चुनाव महिला वोटर की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में ऑलमोस्ट एट 50%, मतलब 48% महिला वोटरों ने पोल करी है वोट, 50% आदमियों ने करी होगी। और कुछ ऐसे भी चुनाव में देखे गए हैं जो एरियाज़ जहाँ पे महिलाओं ने ज़्यादा वोट डाली है, तो महिलाएं सरकार बना रही हैं और अब वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी सोच से इंडिपेंडेंट सरकार भी बना रही हैं। इलेक्टेड महिलाओं की प्रेजेंस, ये जो एक मैटर है, ये पर्सनल नहीं रह जाता, ये कम्पेटिटिव है। लेकिन इसके अंदर भी आज की तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अपनी जगह कमा कर आ रही हैं, यू नो। सो आई बिलीव दीज आर ग्रेट टाइम्स। विमेन आर पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स और महिलाएं राजनीति को दिशा भी दे रही हैं और उसकी दशा भी बदल रही हैं। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। अगर भाजपा के नेताओं की बात की जाए, प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार की बात की जाए, तो वो साफ तौर पर दावा करती है कि हमने अंत्योदय का कल्याण करने की भावना से ऐसे पोर्टल दे दिए हैं जिनके माध्यम से आज चाहे किसान वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो या हरियाणा का आम वासी हो, वह हर सुविधा जो है पा रहा है। इस बात को कितनी सच्चाई है और कैसे देखती हैं और किस तरीके का जवाब आप इस पर देना चाहेंगे? देखिए, इस बात पे तो हुड्डा जी ने बहुत बार कहा है कि पोर्टल खेलने में लोगों को व्यस्त भी कर दिया है, मशरूफ़ भी कर दिया और मजबूर भी कर दिया है भाजपा सरकार ने। पोर्टल बनाए हैं पर सर्वर नहीं चलते, ठीक है जी, अपलोड नहीं होता डेटा, और ये पोर्टल हर चीज़ के अंदर आ रहा है। और अंत्योदय जैसी योजना का मैं समझती हूँ जो बीज था, कहीं ना कहीं वो जो राइट टू फूड एक्ट कांग्रेस लेकर आई थी उसके अंदर था। आज मोदी जी अपना समझते हैं, छाती ठोक कर जब बोलते हैं कि इट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ कि 140-45 करोड़ के देश में 80 करोड़ को हम 5 किलो राशन का कटोरा पकड़ा के लाइनों में लगाए रखे हैं, तो मैं नहीं समझती इसमें कोई गर्वित होने की किसी तरह की बात है। अंत्योदय एक ज़रूरत है, एक नेसेसिटी है, पर हमारे जो है हमारा प्राइड नहीं हो सकती, हमारी अचीवमेंट नहीं हो सकती। और मैं समझती हूँ कि भाजपा ने जो पोर्टल्स बनाए हैं, ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की आड़ में अपनी नाकामियों को और अपनी नीयत की नाकामी को छुपाने का सबसे बड़ा इनका एक प्लान रहा है। तो दिस हैज़ टू गो। हम टेक्नोलॉजी में ओवरनाइट नहीं जंप कर सकते। आज भी ऑफिशियल कोई भी काम होता है, कोई बिल होता है, तो कोई ऑनलाइन सिग्नेचर नहीं देते हमारे राष्ट्रपति, आज भी कागज़ पर साइन होता है। तो पोर्टल के साथ साथ पेपर भी होना चाहिए था, तभी हम ठीक से ये ट्रांजिशन कर पाते। और ख़ास तौर पर अगर हरियाणा के अंदर बात की जाए, जिसका ढिंढोरा अक्सर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पीटते रहे हैं कि पीपीपी जो है वो बड़ी काम की एक योजना थी और कांग्रेस जो है उसे परिवार परेशान पत्र करार दे रही है, इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परिवार पहचान पत्र अगर हम देखें तो सही तरीके से, सही मंशा से इस्तेमाल करते तो एक बहुत बड़ा एम्पावरमेंट टूल होता, ट्रांसपेरेंसी का टूल होता, भ्रष्टाचार इससे ख़त्म होता और हम ये इंश्योर कर सकते थे कि कोई भी सरकारी बेनिफिट है तो वो घर घर तक, कण कण तक पहुँचे। लेकिन इन्होंने उसको एक जिस तरह की उसमें पेचीदगी डाली, जस्ट लाइक जीएसटी, जितनी उसमें लेयरिंग कर दी, जिसमें उस तरह संशोधन, उसकी पूरी मंशा पहले बताए बिना आपने लोगों से कहा बनवा लो, फिर बाद में पता चला इसके बेसिस पर आपका ये भी होगा, वो भी होगा, बिल भी कटेगा, आपको कोई सब्सिडी मिलनी है वो भी चलेगी, तो फिर लोग फंस गए, फिर संशोधन आपने बंद कर दिए। अब तो देखिए चुनाव आने वाला है तो अब तो कह रहे हैं हम ये भी हटा देंगे। तो ये तो भाजपा का साफ है कि दे वर नॉट कमिटेड टू, उनकी कोई कमिटमेंट नहीं थी कि हमने दुनिया को, समाज को, हरियाणा को आगे लेके जाना है। उन्होंने एक ब्रेक लगाई थी, अब चुनाव के टाइम लगता है वो हैंड ब्रेक हटा देंगे। लेकिन जनता जानती है, जैसे पेट्रोल का रेट, गैस का रेट चुनाव के नीचे गिरता है और आने के बाद बढ़ता है, यहाँ पे ये परिवार पहचान पत्र अगर भाजपा बनी रही तो ये परिवार परेशानी पत्र भी बना रहेगा। और कांग्रेस जो है विधानसभा चुनावों के लिए पूरे तरीके से अपनी कमर कसे हुए है, लेकिन अगर गुटबाजी की बात करें तो वो हर जगह दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी हाल ही में उदय भानजी, हुड्डा जी नारनौल पहुंचे थे। उसके अलावा कई जगह पर जो हैं अपनी अपनी गुटबाजी को लेकर लोग अपने अपने नेताओं के
नारे लगा रहे थे। तो उसके अलावा अगर महिला एम्पावरमेंट की जैसे आपने बात की, तो एक बड़ा नाम था किरण चौधरी, वो पार्टी को अलविदा कह के अब भाजपा में शामिल हो गई हैं। तो लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस एकजुट होकर अपनी जीत की राह को आसान कर पाएगी? यही सवाल पूरे लोकसभा में चलते रहे, ठीक है जी। इन्हीं सवालों के चलते और ये गुटबाजी के जवाब के चलते इन्होंने सोचा कि कांग्रेस की पहले तो कहते थे एक ही आएगी, फिर कहते थे एक भी नहीं आएगी, फिर 1, 2, 3, 4, 5, एक टाइम था जब 8 तक आंकड़ा उम्मीद संभावित सीटों का पहुंच चुका था। तो मैं समझती हूँ गुटबाजी आज की तारीख में कांग्रेस की प्रॉब्लम नहीं है। राहुल गांधी जी ने 2 टूक जो है बात जो सबके आगे रखी है, ना गुटबाजी है ना टॉलरेटेड होगी। एक कल्चर था पुराना, अब उसका समय आ गया है ख़त्म होने का। आज ये कल्चर और ये प्रॉब्लम भाजपा की है। अगर आप देखें तो हाल ही में जो पूरा मंत्रालय का अदल बदल हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जी अदल बदल हुए, उसके बाद जो हमारे गृह मंत्री जी की शिकायतें और इल्ज़ाम रहे, कहीं ना कहीं कहे अनकहे, तो साफ है आज गुटबाजी भाजपा की प्रॉब्लम है। और भाजपा मैं नहीं समझती आज इसे हैंडल कर पा रही है या कर पाएगी। इसका खामियाजा भाजपा ने ऑलरेडी झेल लिया है। तो क्या माना जाए कि 22 जिलों के इस प्रदेश के बीच जहां 90 विधानसभा की सीटें हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस कितनी सीटें जो है वो हासिल करने जा रही? हम तो समझते जी 90 की 90 आने की कगार पे आज की तारीख में हम खड़े हुए हैं। 85 का आंकड़ा पार हो जाए कोई हैरानगी की बात नहीं होगी। हरियाणा एक रिकॉर्ड सेट करने जा रहा है और ये जो भट्टा बिठाने वाली भाजपा सरकार है, इसको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। जी, बहरहाल कांग्रेसी नेता जो चित्रा सरवारा हैं, उनका यही कहना है कि आने वाले दिनों के बीच जब साल के अंत में विधानसभा चुनाव आएगा तो उसमें जो है भाजपा को जनता जो है वो जवाब देते हुए सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस जो है वो एकजुट होकर, एक गुट होकर जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है और किसी भी तरीके की गुटबाजी जो है वो दिखाई नहीं देगी। बहरहाल चित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।